देश भर के सभी 60 प्लस आयु के वरिष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी खुशखबरी। 8 बड़ी सरकारी सुविधाएं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2025 के नए नियम। पूरी जानकारी समझे। अगर आपके घर में 60 प्लस आयु के बुजुर्ग हैं तो भारत सरकार ने वर्ष 2025 में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई सारी नई सुविधाएं और महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए हैं। तो इनमें कौन कौन से बदलाव हैं, जिससे आपको क्या फायदे होंगे। तो 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सभी नागरिकों को सरकार पेंशन देगी। स्वास्थ्य सुविधा में छूट और फ्री स्वास्थ्य सुविधा देगी। बैंकिंग में कई सारे फायदे मिलेंगे। पेंशन समय पर मिलेगी। अगर आप यात्रा करते हैं चाहे रेलवे के माध्यम से, बस के माध्यम से, तो आपको छूट मिलेगी। कानूनी सहायता और तेज होगी। कई सारी आपको यहाँ पर सरकारी सुविधाएं मिलेगी। बुजुर्गों के लिए बड़ा यहाँ पर सरकार का पैकेज, पेंशन बड़ी भी मिलेगी, फ्री इलाज, और साथ में 8 नए पेंशन धारक है जो कि सीनियर सिटीजन है। उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। ये घोषणाएं पूरे देश में लागू हैं, चाहे आप शहर में हैं, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं। सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हर बुजुर्ग को सुरक्षित और सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन देना। वरिष्ठ नागरिकों के हर लाभ को आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूं। पात्रता, दस्तावेज, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, साथ ही फायदा मिलेगा। उसको फायदे को कैसे आपको लेना होगा, उसकी पात्रता क्या होगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या ऑनलाइन प्रोसेस होगा, आवेदन प्रक्रिया क्या होगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी रहेगी। पूरी गाइड में आपको देने वाला हूँ। अगर आपके घर में 60 प्लस आयु के आपके माता हैं, चाहे आपके पिता हैं, आप स्वयं हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देखें। 60 प्लस है, 70 प्लस है, 75 प्लस है, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उनके अधिकार और सरकारी लाभों को समझने के लिए बनाया गया और यहाँ पर समझाऊंगा मैं आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में। बस आपसे यही गुजारिश रहेगी, वीडियो ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको मिलेंगे उन सभी लाभों की पूरी जानकारी, वो भी आसान भाषा में। हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में आप सभी पेंशन धारक है वो यहाँ पर पूरा ध्यान से देखें। आप सभी यहाँ पर सीनियर सिटीजन इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पहला फायदा क्या होगा। सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नागरिक हैं देश भर के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, ये लाभ उन सभी को मिलेंगे। तो पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर बात करें तो यहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक है जिनको 1000 से 2000 की पेंशन मिलती थी, अब उन्हें 1000 से लेकर के 3000 तक पेंशन मिलेगी। यानी कि 1 से 3000 तक पेंशन। राज्यों द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम पेंशन भी साथ में आपको मिलेगी। इसके अलावा बैंक खाते में सीधा आपको मिलेगा डीबीटी के माध्यम से पेंशन। पेंशन की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो ध्यान से देखना। मैं आगे आपको इस कार्ड को बनाने के लिए क्या प्रक्रिया प्रोसेस रहेगा वो भी बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से देखें। दूसरा आपको फायदा होगा, 60 प्लस आयु के जो नागरिक होंगे, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको यह फायदा होगा जिसमें 60 प्लस आयु के नागरिकों के लिए 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा होगा। उनको स्वास्थ्य बीमे की सुविधा मिलेगी। अगर आपके घर में आप स्वयं या फिर आपके माता पिता जिसकी आयु 60 प्लस है, 70 प्लस है, 75 प्लस है, वे सभी लोग इस कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इसमें आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। अस्पताल में कैशलेस इलाज मिलेगा और डिजिटल हेल्थ कार्ड के भी फायदे होंगे। इसके लिए आवेदन कैसे करना होगा वो भी मैं आगे आपको सारी जानकारी बताता हूँ। पहले इसके फायदे क्या वो आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको आवेदन प्रक्रिया भी बताने वाला हूँ। तीसरा आपको फायदा होगा रेलवे, बस और एयरलाइंस में बात करें तो एयरलाइन में भी नई छूटें मिलेगी, रियायत मिलेगी। आपका जो किराया होगा, टिकट होगा, उस पर। वरिष्ठ नागरिक कोटे में सुधार होगा। टिकट बुकिंग में प्राथमिकता। यात्रा के नए छूट के नियम भी लागू होंगे, चाहे आप रेलवे के माध्यम से यात्रा करें, चाहे आप बस के माध्यम से, चाहे आप एयरलाइन के द्वारा। आपको 40 से 50% तक की छूट मिलेगी किराए में। इसके अलावा आपको अगला फायदा होगा, टैक्स में भी छूट होगी, ब्याज पर भी टैक्स फ्री और सुविधा होगी। जैसा कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक कैटेगरी में आते हैं, आपकी आयु 60 प्लस है, चाहे आप शहर से हैं, चाहे आप गांव से हैं, चाहे महिला हो चाहे आप पुरुष हो, 2025 में लागू नए टैक्स स्लैब भी आपको मिलेंगे देखने को, जिसका भी फायदा होगा आपको। सीनियर सिटीजन एफडी व पेंशन पर भी टैक्स आपको कहे तो छूट में, कहे तो राहत मिलेगी। सीनियर सिटीजन को एफडी पर अच्छा ब्याज मिलेगा, टैक्स में छूट मिलेगी। 2025 में नए लागू टैक्स स्लैब है उसका भी आपको लाभ होगा।
इसके अलावा पांचवा फायदा होगा बैंक में निवेश सेवा काउंटर, पासबुक, एटीएम, चेक जमा सब कुछ प्राथमिकता से होगा। आपको लाइनों में नहीं लगना होगा। ये सबसे बड़ी यहाँ पर आपके लिए राहत की बात है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनको लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, लेकिन अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगा तो आपको लाइनों में नहीं लगना होगा। तो आपको ये भी फायदा होगा, सीनियर सिटीजन को नई बैंकिंग हेल्पलाइन सुविधा का भी फायदा होगा, हेल्प भी मिलेगी। इसके अलावा अगला फायदा होगा मुफ्त में कानूनी सहायता। यहाँ पर बात करें तो कानूनी सहायता में आपको क्या क्या फायदे होंगे। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सुरक्षा आपको मिलेगी, संपत्ति पारिवारिक विवाद पर कानूनी मदद मिलेगी, तो आपको ये भी अच्छा फायदा होगा। इसके अलावा बात करते हैं सातवां फायदा क्या होगा, सोशल केयर सेंटर 2025 यानी कि सोशल केयर सेंटर के भी फायदे होंगे, जिसमें नए सीनियर सिटीजन वेलनेस सेंटर होंगे, जिसमें स्वास्थ्य, योग, काउंसलिंग और मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी आपको उस काउंटर सेंटर में मिलेगी। इसके अलावा आठवां फायदा होगा 24/7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर की भी आपको सुविधा होगी, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, कोई कानूनी सुरक्षा चाहिए, पेंशन या फिर कानूनी सहायता सभी को मिलेगी। यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक होंगे उन सभी को पूरे देश में 2400 घंटे यहाँ पर आपके लिए ये सेवा रहेगी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी कि अगर आप इस कार्ड को बनाना चाहते हैं, आप भी सीनियर सिटीजन कार्ड के फायदे लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना होगा। इस कार्ड को बनाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना होगा, जो कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कैसे भरना होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस की। ऑनलाइन आवेदन क्या कैसे करना होगा आपको मैं सारी जानकारी बताता हूं। ऑनलाइन स्टेप में सबसे पहले आपको क्या करना है, आधिकारिक पोर्टल आपको ओपन कर लेना है। आपको स्टेट सोशल वेलफेयर या फिर डिपार्टमेंट पोर्टल है वो आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद सीनियर सिटीजन स्कीम या फिर पेंशन स्कीम सेक्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर और आधार से लॉगिन कर लेना है। फिर आपको योजना सिलेक्ट करनी है, आवेदन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने हैं। डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म को सही से भरना है। फिर फॉर्म को आपको सबमिट करके फॉर्म का प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेना है। रसीद मिलेगी आपके पास रख लेनी है, रसीद नंबर होगी जिसके द्वारा आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन प्रोसेस कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी पात्रता एलिजिबिलिटी क्या होगी, कौन कौन लोग ये कार्ड बना सकते हैं। क्या आपकी भी आयु 60+ है तो आप भी बना सकते हैं। तो आप इसकी पात्रता जान ले तो इसकी पात्रता यही है, बस आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आप एक भारत के निवासी होना चाहिए। परिवार आय राज्य सरकार की शर्तों के नियम अनुसार होनी चाहिए। शर्तों अनुसार बैंक खाता आपका चालू सक्रिय होना चाहिए। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। जैसा कि बात करें तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र है, आधार है, तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट रहेंगे। बैंक पासबुक, परिवार आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड यदि मांगा जाए, इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट इस कार्ड को बनाने के लिए लगने वाले हैं। इस कार्ड को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जिसकी आयु 60+ है, जो कि आप जानते हैं। आप चाहे आपके परिवार के रिश्तेदार से जुड़े हुए कोई लोग हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस कार्ड को बना पाए और इस सरकारी कार्ड का लाभ उठा पाए, ताकि अपने माता पिता, रिश्तेदार और परिचित लोगों को वीडियो शेयर करें